कि मम्मी डैडी ने सलाह करके हमारे संगी थे, उनको एक पत्र लिखा कि भाई वो उसके साथ ऐसा हादसा हुआ और वो अभी बहुत निराश भी रहता है और उदास भी रहता है। तो अगर आप उसको कोई पत्र लिखे तो शायद आप लोगों की बात मान कर तो फिर आप मेरे रिदम में आ जाए। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी मेरे माँ बाप को कि तुम उनको पता था कि जो फुटबॉल का प्लेयर है बहुत बढ़िया प्लेयर है, वो भी मेरी इज्जत करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करो, इसको हमारे पास भेज दो बेटा। अच्छा, इसका वातावरण भी बदल जाएगा और जहाँ आकर ये पढ़ भी सकेगा, आगे भी बढ़ सकेगा और उसको चार पैसे कमाने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन साथों साथ ये कह दिया कि इसकी शादी करके भेज। तो मैं शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि तो कैरियर नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो क्या करें। लेकिन उधर से ये इंग्लैंड से जो हमारे संगी थे उन लोगों ने एक प्रायोरिटी वॉचर स्कीम होती थी कि अगर आपको कहीं जॉब मिल जाती है तो उसकी वजह से आपको माइग्रेशन वाले एक प्रायोरिटी वॉचर देते थे। उस वॉचर की वजह पे आकर आप परमानेंट रेजिडेंस भी वहाँ ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, वीजा जो भी पढ़ भी, हाँ पढ़ भी सकते हैं। तो वो उन्होंने इशू करवा के मुझे भेज दिया। अब मुझे लगने लगा कि अगर अब माँ बाप की बात ना मानूं तो फिर जाऊं कैसे, पैसे तो वो ही देंगे ना। तो फिर मैं मैरिज पे एग्री हो गया, फिर मैं मैरिज करवा के यूके चला। कितनी एज रही होगी सर जब आपकी? मैं 18 के एंड पे होऊंगा या 19 पे हो गया। ये यही एज रही है। बीटॉल में ठीक था, पंजाब का फुटबॉल का प्लेयर था, तो देखने में ऐसा लगता था कि 22, 23, 24 का है। तो वहां जाकर मेरे मन में दो चीजें बहुत खुटकती थी। अगर मेरे पास किसी अच्छे जनरल, कर्नल, एमपी, एमएलए सिफारिश होती तो मैं सिलेक्ट हो जाता। और जहाँ मेरे पास 5,000 रुपया होता तो मैं सिलेक्ट हो जाता। J30 लेकर वो वहां गया। चलो, तो मैंने अपने माँ बाप से मैं वादा करके गया था कि भाई मैं अगर वापस आऊंगा तो कुछ बन के आऊंगा, नहीं तो वापस नहीं आऊंगा। देख मेरी सोच। तो वहां चला गया जाकर मुझे एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री थी, उसमें जॉब मिल गई। एक दिन एक ड्राइंग पे झगड़ा हो रहा था, मैं भी इंजीनियरिंग करता गया था, तो झगड़ा हो रहा था। तो मैं तो लेबरर था वहां, तो वो दोनों जो फोरमैन था और जो इंचार्ज था जो उस डिपार्टमेंट का, दोनों लड़ते लड़ते वो ऑफिस को चले गए। और मैं उसको ऐसे उसके ऊपर झुक के वो ड्राइंग देख रहा था। तो पीछे से मेरा फोरमैन आया, उसने मेरे कंधे, कुछ नहीं मुझे कहा, देखता रहा, मेरे कंधे पे टैप किया तो मैं डर गया, मुझे क्या काम से तो उसने मुझे कहा, डू यू अंडरस्टैंड दिस? इंग्लिश तो इतनी आती नहीं, या अंडरस्टैंड करता हूँ। तो उसने वो ड्राइंग भी उठाई, मेरा हाथ में पकड़ा, मुझे ऑफिस में ले गया। फिर उसने मुझे सारा पूछा कि तुम क्या समझते हो, मैं ठीक था या इंचार्ज ठीक, तुम लीड कर रहे हो?
अब मैं उस फोरमैन को कैसे कहें कि तू गलत था, ये तो हिम्मत, इतनी हिम्मत तो मैं जुटा नहीं पाया। तो उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के धड़क को चिंता मत कर, तेरी जॉब नहीं जाएगी। तो हाँ सर जी, बोलो। तो उसने बड़े प्यार से ना मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम इतना समझते हो तो ये लेबर डिपार्टमेंट में क्या काम कर रहा है? तो मैं आपको फर्दर एजुकेशन के लिए भेजूं तो जाएगा? तो दूर जाऊंगा, वो तो मेरा सपना ही था। तो उसने कहा कि भाई तुम 3 दिन पढ़ोगे, 3 दिन कॉलेज जाओ, या तो 6 ले लो, या फिर आप 5 दिन काम करोगे और यहाँ से छुट्टी करके 6 बजे से लेकर 10 बजे तक शाम को स्टडी करोगे। तो मैंने कहा जी कि आप मुझे दोनों में ऑप्शन दे दीजिए, छूट दे दीजिए कि जिस दिन मैं वहां कर सकूं वहां कर सकूं। तो उसमें मैंने अपनी स्टडी जहाँ छोड़ के गया था कंप्लीट उसको कैरी किया। तो एक दिन मेरी मुलाकात एक, उसमें हमारे शो होता था, एयरक्राफ्ट का जो शो होता, तो उसमें हमें स्पेशल टिकट मिले हुए थे। तो पहली बार मुझे एक इंडियन मिला। उन दिनों में इंडियन भी मिल जाए 6-6 महीने निकल जाते थे, तो मिलता ही नहीं था। आप अपनी भाषा बोलने के लिए भी तरस जाते थे। तो इसलिए मैंने अपनी मैडम को 1 साल के बाद बुला लिया, क्योंकि कम से कम कोई बातचीत करने के लिए तो हो। तो मैं और मैडम जा रहे थे, तो हम पंजाबी बोलते जा रहे थे। तो वो एक साथी था, उसने हमें देखा, उसको भी लगा भाई अपने लोग हैं, तो हाँ बात करता, उसने मुझसे बात करी। तो इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का फुटबॉल फाइनल अर्जेंटीना के साथ। तो उसने कहा फुटबॉल नहीं देखते? मैंने कहा मैं तो फुटबॉल का पंजाब का प्लेयर हूँ, लेकिन समय नहीं मिलता, मेरा ऐसे 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 सारा समय निकल जाता है। तो आ जाओ मेरे कमरे में, मेरे पास टेलीविजन है, मैं आपको फुटबॉल का मैच दिखाता हूँ। वहां बैठे बैठे उसने कहा कि भाई, वैसे पूछते हैं बात कि तुम, पहले उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि भाई मैं एससी का हूँ, स्मार्ट कम्युनिटी से हूँ, और संपला मेरा नाम है। तो हमें पता चला कि भाई अपना ही है, अब इसको बता देने में कोई हर्ज नहीं है। तो उसने पूछा, तो हमने भी बताया कि भाई हम बंगी कम्युनिटी से हैं, सफाई कर्मचारी के रूप में। तो उसने कहा कि आपके और आपकी बीवी के कपड़े देखकर मुझे बाबा साहब के ऊपर गर्व हो रहा है। और बाबा साहब को गई तो फिर उसने समझाया। अच्छा तब तक आप बाबा साहब को नहीं, उसने फिर समझाया मुझे कि भाई ये जो आपके ऊपर तन के ऊपर जो कपड़े हैं और जो आपका रंग रूप लिखा हुआ है, इसके पीछे तो किसी की तो भी सब बहुत सब होंगे, फिर बातें चली। वो मेरे पास आया करता था, मैं उसके पास चले जाता था। तो काफी उसने मुझे एडवाइस कर दिया बहुत साल तक। फिर उसने कुछ किताबें दे दी, फिर मैं वो जगह छोड़ के एक अलग जगह आ गया। इतने में मेरा फाइनल एग्जाम था वहीं पे। तो बोइंग ने अपनी जो फैक्ट्री थी इंग्लैंड से बंद करके अमेरिका वापस लाना तय कर लिया। और हमें कहा कि भाई अगर आप चाहो तो आप एप्लीकेशन दो, हम आपको वीजा करवा देते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखना कि अमेरिका वियतनाम में लड़ाई लगा, और वहाँ नेशनल हेल्थ अपनी
सिक्योरिटी सर्विसेज की एक कंडीशन है, अगर वो आपको बुला लें, इफ यू आर अंडर 26, वो आपको बुला लें तो यू हैव टू सर्व 2 years। तो चौक पे अभी मुझे क्या वेटिंग फॉलोअप से ले रहा था, बड़ी मुश्किल से मुझे हाँ यार, वो फिर मैंने डिक्लाइन कर दिया, तो नहीं मैं तो हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना। मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।